नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवानी और दिशांत भी हैं और बात करेंगे 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर। चूंकि खेला यहां पर बंगाल में हो चुका है, इसके अलावा 4 राज्यों के क्या कुछ नतीजे निकल कर आ रहे हैं और क्या कुछ बड़े समीकरण यहां पर बनते हुए निकल कर आए हैं, किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है, विस्तार से जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आप इस लाइव में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल जरूर पूछिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िए, पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। सबसे पहले दिशांत, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बंगाल में खेला हो चुका है और लगातार 3 बार जीतने के बाद अब भाजपा की कहीं ना कहीं एंट्री हो चुकी है। रुझानों में साफ तौर पर बहुत बड़ी बढ़त यहां पर देखने को मिली। जी अतुल, सबसे पहला सवाल यही है लोगों का कि बंगाल में किसकी सरकार, ये तो तय होगा पूरा परिणाम आने के बाद। लेकिन इन दिनों चर्चाओं का विषय बना रहा ये नारा 4 मई दीदी गई, तो ये कहीं ना कहीं सफल होता, साकार होता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपनी पार्टी को लेकर कई तरह के बड़े बयान दे चुके हैं, जो कि आज के दिन, खास तौर पर आज के दिन वायरल भी हो रहे हैं। जहां पर बिहार चुनाव की बात हो या फिर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से सुबह से सरगर्मियां तेज थी बंगाल में, आज ही के दिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने खुद एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि ये सब कुछ झूठ है और ये मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो घबराइए मत, शाम होते होते आपके पलड़े में जो है वो पार्टी की सीटें आने लगेंगी। लेकिन खेला कुछ और हो रहा है। जिस तरह से बिहार में जो है वो राजनीतिक बदलाव हुए और सब कुछ देखने को मिला अतुल, वहीं राजनीतिक गलियारों में बंगाल की चर्चाओं में ममता दीदी जो है वो अपना शाही किला लेकर जो है वो ध्वस्त होता उनका नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए शाही किले का जिक्र हो रहा है और 15 साल के बाद आखिरकार ये किला रुझानों में ढहता हुआ निकल कर आ रहा है और भाजपा की साफ तौर पर एंट्री और दोहरा शतक यहां पर रुझानों में भाजपा का साफ तौर पर दिख रहा है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाएंगे, क्योंकि भाजपा के खेमे में जश्न की तस्वीरें निकल कर आ रही है। ना सिर्फ 5 राज्यों का जिक्र करें, बल्कि जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खूब जश्न देखा जा रहा है, खूब पटाखे फोड़े जा रहे हैं, खूब मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। तमिलनाडु का भी जिक्र करेंगे, असम का भी हाल आपको बताएंगे। शिवानी हमारे साथ है। शिवानी, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरीके से इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला है और थलापति विजय की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, उनकी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है, कैसे देखते हैं इस जीत? जी बिल्कुल अतुल, आपने अक्सर विजय थलापति को पर्दे पर एक्शन करते हुए नजर आपने देखा होगा, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में भी उनका जो एक्शन है वो बखूबी देखा जा सकता है। जिस तरह से 2024 में ही नई पार्टी बनी थी, लेकिन 2026 के चुनावों में बड़ा कमाल पार्टी ने कर दिखाया है, क्योंकि जिस तरह से मौजूदा मुख्यमंत्री है एमके स्टालिन, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है और कहीं ना कहीं तमिलनाडु में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला है और साथ ही एक नया राजनीतिक इतिहास भी रच गया है, क्योंकि डीएमके की बात करें या एआईएडीएमके की बात करें तो काफी पीछे दोनों पार्टियां चल रही है। 100 का आंकड़ा थलापति विजय की जो पार्टी है टीवीके ने पार कर लिया है और ऐसे में जिस तरह से चुनावी वादों की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा चर्चा में रहे और हम कह सकते हैं कि जो चुनावी वादे टीवीके की ओर से किए गए उस पर लोगों ने जरूर विश्वास जताया है और आंकड़ों की अगर हम बात की जाए तो 108 सीटें अभी तक टीवीके जो है वो जीत चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो थलापति विजय है उनके परिवार वाले भी जश्न मनाते नजर आए, क्योंकि बिल्कुल एक नया इतिहास जो है वो तमिलनाडु की राजनीति में आज रच गया है। जी दिशांत के पास, दिशांत कुछ और अपडेट? अतुल, मैं अपडेट करना चाहूंगा जितने भी दर्शक हैं, हम 5 राज्यों के चुनावों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बार सीटों का जिक्र कर लेते हैं, कौन कितनी बढ़त के साथ जो है वो आगे चल रहा है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल पर सबसे पहली नजर, क्योंकि ममता दीदी जो है वो अपनी सीट पर तो आगे हैं, लेकिन पूरे बंगाल में जो है, पूरे वेस्ट बंगाल में जो है वो इस दौरान उनका किला ध्वस्त होता नजर आ रहा है। आपको यहाँ रोकेंगे क्योंकि भवानीपुर सीट का जिक्र किया जा रहा है और भवानीपुर सीट में कभी ममता बनर्जी आगे चल रही हैं, कभी पीछे चल रही हैं, कभी भाजपा के शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, कभी ममता बनर्जी पीछे चल रहे हैं। लेकिन अभी जो अपडेट निकल कर आया है वो ये भी बता रहा है कि भवानीपुर सीट पर अभी जो काउंटिंग है वो रोक दी गई है। क्यों रोकी गई है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लगातार आपको जश्न की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और अपडेट भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जी दिशा। तो अतुल, अब जल्द से हम दर्शकों को बता दें कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की बात करें तो 198 सीटों पर भाजपा की जो है वो अभी भी बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि अगर बात करें तो 12 सीटों पर जो है वो जीत उनकी तय मानी जा रही है। हालांकि ममता दीदी ने जिस तरह से बयान दिया तो वो देखना अहम होगा कि परिणाम में क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि जिस
तरह से भाजपा लगातार बढ़त बनाए हुए है, तो ऐसे में जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, हालांकि इस दौरान अगर बड़ी बात करें तो 200 सीटों की जो है वो रुझान बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में भाजपा को जो है वो दी जा रही है। वहीं 87 सीटों पर टीएमसी और अदर्स की अगर हम बात करें तो 6 सीटों पर बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात कर लें तो इस दौरान टीवीके यानी कि जिस तरह से विजय की पार्टी है 2024 में ही सामने आई और जिस तरह से बढ़त बनाई जा रही है, तो ये ऐतिहासिक है कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी और वहां के लोगों के लिए भी। हालांकि अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने जिस तरह से चुनावी वादे किए जा रहे थे वो भी कहीं ना कहीं इसमें बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। जो कि अगर सीटों की बात करें तो 109 सीटें जीतने की दावे जो रुझान सामने आ रहे हैं वो है। वहीं 63 सीटों पर डीएमके एडीएमके जो है वो 62 सीटों पे, वहीं अदर्स के लिए 0 है तमिलनाडु में। वहीं असम की अगर बात कर लें तो यहां पर भाजपा का कमल जो है वो एक बार फिर से खिलता नजर आ रहा है। हालांकि बात करें तो असम में पहले भी भाजपा की सरकार थी, लेकिन जिस तरह से 101 सीटों की बहुमत जो है वो अभी तक सामने आई है। शुरुआती रुझानों की अगर बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स में जिस तरह से बातें की जा रही थी, एग्जिट पोल की बात की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं भाजपा को बहुमत असम में भी मिलती नजर आ रही थी। बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल का अपने आप में बहुत प्रभाव रहता है और जब एग्जिट पोल निकल कर आए तभी से ये धड़कने तमाम पार्टियों की और तमाम नेताओं की, तमाम उम्मीदवारों की बढ़ती हुई निकल कर आई और कयास ये लगाए जाने लगे कि 5 में से 3 राज्यों में कहीं ना कहीं भाजपा खेला कर सकती है। और सबसे बड़ी नजर पश्चिम बंगाल में थी, ममता बनर्जी का किला ढहाने की थी। और 15 साल के बाद भाजपा, चूंकि 2022 के चुनाव की अगर बात करें तो 70 सीटों पर सिमटी थी भाजपा और दूसरी तरफ बहुमत के आंकड़े के साथ ममता बनर्जी एक बार फिर से सरकार में आई थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से बहुत बड़े मार्जिन के साथ भाजपा ने एंट्री ली है तो मानकर चलिए बहुत बड़ा बदलाव है। और जिस तरीके से रुझान आगे बढ़ रहे हैं, नतीजों में परिवर्तन हो रहे हैं और ये जो एक नारा कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया और कहा गया कि परिवर्तन होगा और बड़ा खेला होगा और बड़ा खेला हो भी रहा है। शिवानी किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एक जब प्रधानमंत्री बंगाल में गए थे, झालमुड़ी उन्होंने खाई थी जी। उस झालमुड़ी की वीडियो को लेकर विपक्ष की तरफ से ना सिर्फ तंज कसा गया और बल्कि अलग अलग चीजों को लेकर प्रतिक्रियाएं भी दी गई। क्या कुछ अब प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक में, वो बताइएगा। जी बिल्कुल अतुल, पहले हम बंगाल पर जाए उससे पहले केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की भी बात कर देते हैं, क्योंकि वहां पर भी चुनाव है। तो ऐसे में पहले आपको उसे लेकर जानकारी दे दूं। 20 सीटों के नतीजे घोषित कर लिए गए हैं। सीएम रंगास्वामी की पार्टी 9 सीटें जीत गई है। यहां पर भी बीजेपी सरकार बनती नजर आ रही है। बीजेपी ने 2 और कांग्रेस ने भी 2। इसी के साथ डीएमके और एडीएमके ने एक सीट यहां पर हासिल की है। तो बिल्कुल अब जिस तरह से बंगाल पर आते हैं, क्योंकि काफी सारे मुद्दे रहे, चाहे एसआईआर का मुद्दा रहा या बांग्लादेशियों का मुद्दा रहा, तो भाजपा जो है वो लगातार इस तरह के मुद्दे उठाती रही। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये भी एक बड़ा झटका जो है ममता बनर्जी के लिए है, क्योंकि भाजपा जो है वो अपने मुद्दों को भुनाने में पूरी तरह से सफल रही है। हालांकि टीएमसी जो है वो भी लगातार अपनी ओर से प्रचार करती रही, या फिर जिस तरह से होता है कि हम स्थानीय स्तर पर लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रधानमंत्री का जिस तरह से आपने जिक्र किया, झालमुड़ी खाते हुए काफी ज्यादा वायरल उनकी वीडियो भी हुई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस चीज को भी अपने एक स्थानीय मुद्दे से जोड़कर जो है बिल्कुल मैं जोड़ना चाहूंगा। झालमुड़ी की बात हो रही है और 100 मिलियन व्यूज के साथ वो वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। तो जी अतुल, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो झालमुड़ी जो खाई थी उसको लेकर अब बीजेपी की ओर से जिस तरह से विपक्षी पार्टी तो लगातार भाजपा को घेरने में लगी हुई है, लेकिन भाजपा के जितने भी जो भी रुझान आ रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, वो झालमुड़ी के साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से धन्यवाद कर रहे हैं कि झालमुड़ी को ऐसा मुद्दा बना दिया गया कि वो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो ट्रेंड कर रहा है। झालमुड़ी का वो 100 मिलियन वीडियो हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर प्यार की बात हो, तो कार्यकर्ता साफ कह रहे हैं कि झालमुड़ी ने जो है वो बंगाल हो या फिर जितने भी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां पर अपना जादू बिखेर दिया। निशांत, प्रतिक्रियाएं भी बताइएगा। शिवानी, आपसे भी पूछेंगे क्या कुछ जो है प्रतिक्रियाएं तमाम भाजपा नेताओं की या फिर अलग अलग पार्टियों के नेताओं की, क्या कुछ इस पर प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है। अभी फिलहाल आपको असम का हाल बताएंगे, क्योंकि असम की 126 सीटों पर यहां पर भाजपा ने एक बार फिर से बड़ी बढ़त बनाई है और ट्रिपल सेंचुरी यहां पर जरूर लगाई है, माफ कीजिएगा।
तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब। रुझानों में साफ तौर पर जो है भाजपा असम में दिखी जा रही है और 101 सीटों के साथ, क्योंकि सेंचुरी यहां पर लगा चुकी है, भाजपा एक बार फिर से असम में सरकार बनाने जा रही है। और प्रतिक्रियाएं जिस तरीके से निकल कर आ रही है भाजपा नेताओं की, भाजपा खेमे में जश्न है और लगातार आप ये तस्वीरें भी जश्न की देख रहे हैं। दूसरी तरफ बंगाल का जिक्र कर लिया जाए या फिर अन्य राज्यों में विपक्षी पार्टियों का जिक्र किया जाए तो वहां पर उनके मुख्यालयों में सन्नाटा पसरा है, लेकिन भाजपा के खेमे में आज जश्न है। अब से कुछ देर बाद करीब 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय जाएंगे और वहां पर भी ना सिर्फ बड़ा जश्न होगा बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। इसके साथ ही प्रतिक्रियाएं लगातार निकल कर आ रही हैं। दिशांत, आपसे आखिरी प्रतिक्रिया, उसके बाद शिवानी से। जी, तो इस दौरान अगर बड़ी प्रतिक्रिया की बात करूं तो सांसद निशांक दुबे ने बड़ी बात जो है वो कह दी है। उन्होंने कहा कि इस दौरान पश्चिम बंगाल को आज आज़ादी मिल गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इस दौरान बंगाल पर निशाना साधते हुए, दीदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज के ऐतिहासिक जीत जो है वो भाजपा के पलड़े में आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं आज बंगाल के जो लोग हैं उनके लिए आज़ादी है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है, क्योंकि चुनावी रणनीतिक दौर में जो है वो भाजपा लगातार अपना पलड़ा भारी करती नजर आ रही है। वहीं दीदी के खेमे में जो है वो भी कहीं ना कहीं दीदी जिस तरह से अपनी सीट पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अब देखना अहम होगा अतुल की किसके खेला जो है वो ये पलड़े में जाता है। क्योंकि जिस तरह से भाजपा की अगर बात करें तो उन्होंने कई जगहों पर 5 में से 3 राज्यों में कमल खिलाने की जो शुरुआत है वो कर दी है। शिवानी, आपकी तरफ से आगे। बिल्कुल अतुल, जिस तरह से चुनावी परिणाम सामने आए हैं, क्योंकि अभी हरियाणा की बात करें तो वहां पर स्थानीय निकाय के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, तो बिल्कुल उस पर जो है इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। और खासतौर से बात करें सीएम सैनी की तो लगातार अब अगले साल पंजाब में चुनाव होने हैं। इसी तरह अन्य राज्यों की बात की जाए, हिमाचल में चुनाव है, यूपी में चुनाव है। तो इन चुनावों को जो है वो एक सेमीफाइनल के तौर पर भी अगले इलेक्शंस के लिए देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जो है अन्य राज्यों में भी अब अपनी जीत का परचम लहराती हुई जिस तरह से अपनी सीटें बढ़ा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगले साल चुनाव होने हैं तो एक संजीवनी बूटी का काम भी ये भाजपा के लिए करेगा। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो हालांकि केरल में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में अभी पंचायती राज के चुनाव है, स्थानीय निकाय के चुनाव है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कैसे अब अन्य राज्यों में जो उसे हार का सामना करना पड़ा है उसे दूर रखते हुए हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों में किस तरह का प्रदर्शन करती है, ये देखना अब काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। और आने वाले अगले साल जो चुनाव होने हैं उस पर इसका कैसा असर होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल, देखिए ये सेमीफाइनल कहा जाए या फिर फाइनल कहा जाए, जिस तरीके से भाजपा की तरफ से ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, ना सिर्फ जश्न की बल्कि जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं। ये बहुत कुछ अपने आप में बयां करते जा रहे हैं, चाहे हम जिक्र असम का कर लें, चाहे पश्चिम बंगाल का कर लें या फिर पुडुचेरी का कर लें। भाजपा साफ तौर पर यहां पर सुपड़ा साफ करते हुए बाकी पार्टियों का परचम लहराती हुई दिख रही है। सीधे तौर पर रुझानों में नतीजे लगातार तब्दील होते चले जा रहे हैं और प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। फिलहाल इस लाइव में इतनी जानकारी। शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया। दिशांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जैसे जैसे जश्न की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो भी आपके साथ साझा कर रहे हैं और बाकी तमाम जानकारी भी, सटीक जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।